रात के 12:17 थे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवेली के चारों ओर अभी भी नमी और सन्नाटा फैला हुआ था। आरव अपनी टॉर्च जलाकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। हर सीढ़ी पर पैर रखते ही ऐसा लगता जैसे कोई नीचे से उसका नाम फुसफुसा रहा हो। आर व- उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर भी दिल तेज धड़क रहा था। तीसरे माले पर पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे उस दरवाजे पर पड़ी। वही दरवाजा, पुराना, काला, मोटी लकड़ी का, और बीच में जंग लगा ताला। दरवाजे पर उकेरी हुई थी एक अजीब आकृति, एक आंख जो बंद थी। गांव के लोग कहते थे, जिस दिन वो आंख खुली उस दिन कोई जिंदा नहीं बचेगा। आरव ने कांपते हाथों से जेब में रखी चाबी निकाली। वही चाबी जो उसे सपने में मिली थी। पहली आवाज जैसे ही उसने चाबी ताले में डाली, क्लिक। पीछे से आवाज आई, मत खोलो। आरव सन्न रह गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन आईना जो सीढ़ियों के पास लगा था, उसमें उसकी परछाई नहीं थी। दरवाजा खुला, कड़क। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक और गलियारा, लंबा, संकरा और दीवारों से टपकता काला पानी। जैसे ही आरव ने पहला कदम रखा, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब वह अंदर फंस चुका था। नाम की पुकार गलियारे में चलते हुए उसे आवाजें सुनाई देने लगीं। आरव, तू हमें छोड़कर क्यों गया? हम अब भी यही हैं। दीवारों पर अब चेहरे उभरने लगे थे, जाने पहचाने चेहरे। उसके माँ बाप, उसकी दादी, और वह खुद। सच्चाई का आईना अचानक गलियारे के अंत में एक कमरा आया। कमरे के बीचों बीच एक शीशा रखा था। शीशे में आरव ने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बच्चा था, 7 साल का, और उसके सामने खड़ा था। तीसरे माले का वही दरवाजा। पीछे दादी चिल्ला रही थी, खोल मत आरव। लेकिन बच्चा आरव हंस रहा था और दरवाजा खोल रहा था। अंदर क्या था दरवाजे के पीछे? ओ, कुछ नहीं, बस एक अंधेरा। लेकिन उसी अंधेरे से एक आवाज, अगर तू मुझे बाहर निकालेगा तो मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और बच्चा आरव मान गया था, भूल चुका सच। दादी ने उसी दिन दरवाजा बंद कर दिया था और उस याद को आरव के दिमाग से मिटा दिया था। लेकिन अब यादें वापस आ चुकी थीं। वह कौन था? कमरे की छत से आवाज आई, तू मेरा दरवाजा है, और अब मुझे पूरी तरह बाहर आना है। शीशा टूट गया और आरव ने महसूस किया, अब उसकी परछाई उसके पीछे खड़ी थी। आखिरी चीख ऊपर हवेली में मोहन काका ने तेज आवाज सुनी। वह ऊपर दौड़े। तीसरे माले का दरवाजा खुला था। अंदर आरव खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली, पूरी तरह काली। आरव मुस्कुराया और बोला, अब दरवाजे की जरूरत नहीं, मैं ही काफी हूं। अंत नहीं, शुरुआत। अगली सुबह हवेली फिर बंद थी। दरवाजे पर उकेरी आंख अब खुली हुई थी, और जो भी हवेली के पास से गुजरता, उसे लगता कोई उसे अंदर से देख